बच्चों एक्सरसाइज 3.6 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका लास्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तो इंशाअल्लाह रहमान आज हम इस चैप्टर को इख्तिताम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम देकर है, हमें खुद से इनको इक्वेशन बनाना है और बाद में हमें किसी भी मेथड से इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। आज की प्रॉब्लम जो है आप तवज्जो से देखेंगे। रूही travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus। रूही जो है उसको घर जाना, वो घर जा रही है और उसको 300 किलोमीटर का सफर करना है घर पहुंचने के लिए, और वो she travels partly by bus and partly by train। कभी वो गाड़ी में, कभी वो बस में जाती है और कभी वो ट्रेन में जाती है, यानी कुछ सफर वो ट्रेन में करती है और कुछ सफर जो है बस में करती है। वो ये होगा she travels partly by bus and partly by train। आगे सवाल कहता है she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus। उसको 4 घंटे लगते हैं। How much? 4 hours अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी बस से चलती है। और एक कंडीशन नंबर 2, if she travels 100 किलोमीटर, सफर तो वही रहेगा, 300 किलोमीटर उसको चलना है। अगर वो 100 किलोमीटर चलेगी ट्रेन में, बाकी चलेगी बस में, तब उसको she takes 10 minutes longer। तब उसको 10 मिनट नहीं लगते, यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट। You have to understand the language of the question। The question says that if she travels 100 kilometer by train, she takes 10 minutes longer। तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मीन्स 4 घंटे और 10 मिनट उसको तब लगेंगे अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन में जाएगी। सवाल कहता है find the speed of the train and of the bus separately। आप बताओ ट्रेन की स्पीड से चल रही है और बस किस स्पीड से चल रही है। बच्चों मैंने आपको बोला है जिस चीज को हमें निकालना होगा उसी चीज को हमें लेट करना। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैं लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। and let the speed of bus is equal to y किलोमीटर पर आवर। तवज्जो है आपको? वेरी गुड। मैंने इन दोनों चीजों को, दोनों की स्पीड को लेट किया है। अब तवज्जो के साथ, यानी कि सवाल कहता है ट्रेन की स्पीड क्या होगी और बस की स्पीड क्या होगी। बच्चों जो रूही है उसको घर पहुंचना है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? 300 किलोमीटर। इसको कितना चलना है टोटल? 300 किलोमीटर। 300 she has to travel a distance of 300 किलोमीटर। पहली कंडीशन नंबर 1, अगर वो रूही travels 300 to her home partly by train and partly by bus, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train। अब 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है। कितनी? 60 किलोमीटर वो चलती है ट्रेन। अच्छा बच्चों, वो जो है 300 किलोमीटर उसको चलना है, उसमें से वो 60 किलोमीटर चलती है किसमें? ट्रेन में। अगर 300 उसको टोटल चलना है तो बस में वो कितना चली है? 300 से माइनस 7। अगर 300 किलोमीटर उसको टोटल चलना है, उसमें से वो 60 किलोमीटर चली है ट्रेन में। 60 हम करेंगे माइनस किससे? 300 से, तो वहां पे बच गए 240। इसका मतलब है 240 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है बाय बस। कॉमन सेंस ना, 240 वहां पे नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 300 किलोमीटर। शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। बस में कितनी चली होगी फिर? 240। 300 से आप करो माइनस 60, वहां पे 240। तो कंडीशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? स्पीड को मैंने लेट किया है बस किसकी? ट्रेन की स्पीड को x के बराबर और बस की स्पीड को y के बराबर। आप देखो बच्चों, एक फॉर्मूला है मोशन में, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपने सुना होगा, डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो कभी वो होता है बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसके बराबर होगा? d वहीं पे है जो साइड में s था वो चला जाएगा बट इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकलेगी। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है? वो कितनी चली है ट्रेन में?
60 किलोमीटर। तो 60 डिवाइड ये कोई डिस्टेंस, ये फार्मूला अप्लाई करो, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। अब आप बोलोगे क्यों निकाल रहे हो सर, आप टाइम क्यों निकाल रहे हो? मैं टाइम इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम देकर है, उसको कितने घंटे लगते हैं, 4। तो मैं इक्वेशन के इस साइड भी टाइम के बारे में ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्योंकि मुझे टाइम देकर है, वो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो 60 किलोमीटर चली है वो ट्रेन में, तो डिस्टेंस है 60 डिवाइड बाय किस स्पीड से ट्रेन चली है, x। लेट मैंने किया है ट्रेन की स्पीड को डिवाइड बाय x। ये हो गया टाइम, किसका टाइम, किसका टाइम, ट्रेन का। ट्रेन को कितना टाइम लगा है, 60 डिवाइड बाय x, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। प्लस करना है, और वो कुछ सफर उसने बस में भी किया। कितना किया है बस ने, 240। वेरी गुड, प्लस 240, और बस की स्पीड है y डिवाइड बाय y। शाबाश, इज इक्वल टू, ये हो गया टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द बस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 घंटे में वो घर पहुंचती है। दोनों को मिला के, यानी कि बस का सफर और ट्रेन का सफर जब हम प्लस करेंगे तो इसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। वही मैंने बच्चों यहाँ पे तवज्जो दिलवा, दिस इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय द बस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए। करो मैं फिक्री, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम निकाला, क्योंकि यहाँ पे टाइम देकर था। वेरी गुड, अब हम करेंगे काम। हो गई मुझे, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन आगे सवाल कहता है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन में, अब फिर से डिस्टेंस तो वही होगी, कितना, 300 किलोमीटर। अब वो 100 चलती है ट्रेन में, तवज्जो, बस में कितनी चली होगी, 200। 300 में निकालो आप 200, वहां पे कितना बचा, 100। इसका मतलब है 100 वो चली होगी बस। 100 बस का देकर नहीं, सॉरी 200, लेकिन 200 बस का देकर, वो आपको खुद से समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ कि अगर 300 किलोमीटर की मसाफत टोटल है, उसमें से 100 चली है वो ट्रेन में, बाकी बस में कितनी चली होगी, 200। तो दूसरी इक्वेशन फिर बनेगी, ट्रेन से कितनी चली है, 100, यानी कि डिस्टेंस इज 100। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। वेरी गुड, टाइम की फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, फिर से ट्रेन की स्पीड क्या है, x, प्लस बस से कितनी चली है, 200 डिवाइड बाय स्पीड क्या है बस की, बस की स्पीड को मैंने y के बराबर लिया किया, y इज इक्वल टू कितने टाइम में, उसको लगते हैं, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब उसको उस टाइम लगते हैं 4 घंटे और 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे मसला, यहाँ पे मैंने आवर्स पे लिखा है और यहाँ पे आएगा मिनट में, वो नहीं चाहिए मुझे। आवर्स, मिनट को भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आवर्स। देखो कैसे हम चेंज करेंगे बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा। उसको लगते हैं 4 घंटे 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। इसको मैं 2 तरीकों से समझाऊंगा, इसको कैसे चेंज हम करेंगे। अगर हम पहले हम सारे को मिनट बनाएंगे, पूरे को, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 4 को भी जब 4 घंटे को 60 में चेंज करेंगे तो 4008 4 6 24 हो गए 240 मिनट। 4 घंटे कितने मिनट होते हैं, 240, और 10 मिनट उसको लगते हैं, इसको भी ऐड करते हैं 10 मिनट को भी, हो गए 250 मिनट। अब मैं 250 मिनट को चेंज करूंगा आवर्स में, कैसे हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। जब भी आपको मिनट को घंटा बनाना होगा, इसको आपको तकसीम करना है 60 से। तो अब मैं करूंगा काम, 250 को मैं डिवाइड बाय 60, 0 और 0 लास्ट पर कैंसिल, वहां बचा 25/6। मैं लिखूंगा यहाँ पे 25/6। अब आप 25 को और 6 से तकसीम करो, वो पॉइंट में निकलेगा, जरूरी इसको दूसरा एक तरीका ये है चेंज करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आपको क्या चेंज करना है। इसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे और 10 मिनट आपको मैं बताऊंगा। 4 घंटे तो ऐसे ही, ये तो आवर्स में ऑलरेडी है, ये तो आवर्स में पहले से ही है। अब 10 मिनट को कैसे चेंज करेंगे, जब भी आपको मिनट को घंटा बनाना होगा, डिवाइड किससे हम करते हैं, 60 से। इस 10 मिनट को डिवाइड बाय 60 करो, 0 और 0 कैंसिल, वहां पे बचा 1/6, 1/6 बचा ना। इसको हम प्लस करेंगे 1/6 को इस घंटे के साथ, क्योंकि अब एक ही बनाना है ना। ये तो 10 मिनट को जब मैंने घंटे में चेंज किया, वो बना 1/6। अब प्लस करना है 4 घंटे के साथ। अब इसको कैसे करेंगे, क्रॉस, 6 4 24 प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय 6 1 6, 24 और 1 25, 25/6 ऐसे भी आ गया बोलिए। आप ऐसे करो, पहले सारे को मिनट में बनाओ, फिर 60 से तकसीम करो, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है 4 घंटे को ऐसे ही रखो, खाली 10 मिनट को चेंज करो, फिर आप उसको
4 के साथ ऐड करो तो वैसे भी आएगा 25/6। ये हो गई मुझे, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। यू गो क्लियर? यस सर। तो जब मुझे ये इक्वेशन 2 बन गए, अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना। लेकिन जब आप बच्चों गौर से देखोगे ये लीनियर इक्वेशंस अभी, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स में क्या है, वेरिएबल है, तो इनको हम कैसे करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? 60 को मैं लिख सकता हूं 60 into 1/x प्लस इसको लिख सकता हूं 240 into 1/y, इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 4। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 100 into 1/x, इसको लिख सकता हूं 200 into 1/y इज इक्वल टू 25/6। दिस इज माय इक्वेशन 4। ऐसा में क्यों मैंने ब्रेक किया? क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। वेरी गुड। अब मैं लेट करता हूं 1/x, यहां पे भी 1/y 1/y, इसको मैं लेट करता हूं। मैं लिखता हूं लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, कॉमा वी गेट। तवज्जो, शाबाश बच्चों, तवज्जो। यहां 60 के बदले 60 ऐसे है ना, 60 1/x के बदले p प्लस 240 ऐसे ही, इसके बदले q इज इक्वल टू 4। बस मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई। दिस इज माय इक्वेशन 5। यहां पे भी तवज्जो दे दो, 100 ऐसे ही, 1/x के बदले p प्लस 200 ऐसे ही, इसके बदले q इज इक्वल टू 25/6। दिस इज माय इक्वेशन 6। लेकिन अगर आप गौर करोगे बच्चों, यहां पे डिनोमिनेटर में 6 है, इसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? वेरी गुड। और बच्चा बोलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल। इसको यहां से 6 से करेंगे, इसको तकसीम और 25 को 1 से, इसके नीचे का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1। ये 6 अभी खत्म हो जाएगा, यानी 6 इक्वेशन को हम ठीक करेंगे। 6 से करो तकसीम, इसको जरा करो, सॉरी 6 into 100 कितना हो गया? वेरी गुड, ये हो गया 600 और साथ में p। मैं जरा कर रहा हूं इस 6 से, 6 into 200 हो गया 1200, 1200 q इज इक्वल टू 25 का आया 25। दिस इज माय इक्वेशन 7। नहीं 7 आ गई। अब यानी कि ये इक्वेशन अब गुजरा नहीं है, ये आ गई है यहाँ पे। अब इक्वेशन गुजरा है 5th और 7th। अब मेरी इक्वेशन लीनियर हो गई। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, कॉमा वी गेट, कॉमा बच्चों तवज्जो, अगर आप देखोगे हम क्या करते हैं, टर्म को सेम बनाते हैं। टर्म इस वक्त सेम नहीं है। आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 100p है, नहीं ये नहीं है, यहाँ 60p और यहाँ पे 600p। आपको क्या, हम पहले क्या करते थे, 600 से इसको तकसीम, 60 से इसको, लेकिन लंबा हो जाएगा। ये आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। मैं आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप गौर करोगे, इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 600 आएगा। अगर आप गौर करोगे 10 into 60 600 आएगा, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड से भी 10 करना है, राइट। इसको मैं किसी से नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, मेरा मकसद है मुझे किसी भी तरीके से टर्म सेम होनी चाहिए। तो टर्म कैसे सेम होगी, जब मैं इसको 10 से करूंगा मल्टीप्लाई, मैं करूंगा काम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 बाय 10 बाय कॉमा वी गेट। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो करो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 60 into 10 कितना हो गया 600, 600p। 10 into 240 हो गया 2400, क्योंकि यहाँ पे 0 है, एक और 0 डालो, वो हो जाएगा 2400, 2400 इज इक्वल टू 10 into 4 40। तला वो शुमानी, दिस इज माय इक्वेशन 8। अब देखो यहाँ पे भी 600p, यहाँ पे भी 600p। जब टर्म सेम हो गई और निशानी भी सेम है, तब हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इनमें से बड़ी इक्वेशन कौन है, बड़ी इक्वेशन जो है 8th इक्वेशन। मैं लिखूंगा इक्वेशन 7 फ्रॉम 8 कॉमा वी गेट। बड़ी वाली इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40, माइनस में बड़ी वाली को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली को नीचे। इसके नीचे मैं लिखूंगा ये 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन जो है इसके साइनस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, प्लस 600p माइनस 600p खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे एक को प्लस दूसरे को 2400 क्यू में 1200 क्यू माइनस, वहां पे 1200 क्यू इज इक्वल टू 40 में 25 15। अब अच्छा क्यों रहे, क्यों निकलेगा बराबर 15 बटा चला जाएगा 1200। तवज्जो है जब लास्ट पे 5 होगा और लास्ट पे 0 होगा 5 से कसर काटती है। 5 3s are 15, 5 2s are 10, दो आगे कैरी, इसको देखिए बनेगा 20, 5 4s are 25 0 0। अब 3 से कसर कटेगी, 3 से कैसे कसर कटेगी, 4 और 2 6, डिजिट को सम करना चाहिए। अगर इसके सम को 3 से तकसीम होगा तो इसको भी तकसीम होगा, 4 और 2 6 को 3 से तकसीम होगा, हाँ तब इस नंबर को भी होगा। ये ट्राई होती है अगर आपको 3 से देखना है कसर कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 1s are 3, 3 8s are है ना 3 0 0। वहां पे क्यों निकला मुझे 1 डिवाइड बाई 80, लेकिन मुझे असल में क्यों नहीं चाहिए। क्यों किसके बदले है, क्यों को मैंने असल में अगर आप देखोगे लेट किया है 1 बाई y, मैं लिखूंगा बट क्यों इज इक्वल टू 1 बाई y, देयरफॉर 1 बाई y निकला मुझे 1 बाई 80। y अब यहां पे क्रॉस कर दो, y 1s are y, 80 1s are 80, एक आंसर मुझे आपको। इसका मतलब y का मैंने लेट किया था, इसका मतलब स्पीड ऑफ बस जो है मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब समझ, अब मैं करूंगा काम, अब मैं किसको पुट करूंगा, अब मैं पहले क्यों को, वेरी गुड, मैं एक आंसर मुझे आ गया। अब मुझे निकालना है x, लेकिन x से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, p मैं लिखूंगा पुट q इज इक्वल टू 1 बाई क्या निकला था 1 बाई 80 इन कहां पे, जहां पे मैंने इनको लीनियर बनाया, कहां पे लीनियर बनाया मैंने इसको बनाया है लीनियर फिफ्थ में, बिल्कुल इन फिफ्थ, इन इक्वेशन 5 इक्वेशन क्या है बच्चों, 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। जहां पे मुझे q है वहां पे मुझे इसका वैल्यू देना, 60p प्लस 240 इंटू q के बदले 1/80 इज इक्वल टू 4, है ना ठीक। यहाँ पे कसर कटेगी, 0 और 0 कैंसिल, 8 1s are 8, 8 3s are, यहाँ पे 60p प्लस 3 1s are 3/3 हो गया 3 इज इक्वल टू 4। 60p निकलेगा बराबर 4, 3 था इधर प्लस उधर चला जाएगा तो -3, तो 60p निकलेगा बराबर 1, p निकलेगा बराबर 1/60, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था p असल में मैंने लेट किया है। अगर आप देखोगे 1 बाई x के बदले मैं लिखूंगा सिंस, मैं लिखूंगा बट p इज इक्वल टू 1 बाई x, देयरफॉर 1 बाई x निकला मुझे 1/60। यहां पे क्रॉस कर दो, x 1s are x इज इक्वल टू 60 1s are 60, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकल गई, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन वो मुझे निकल गई इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे एक और बच्चों नोट करो, स्पीड किसकी ज्यादा है, बस की स्पीड मुझे निकल गई 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड निकल गई खाली 60 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए जब वो बस में ज्यादा चलती है तो कम टाइम लगता है, जब ट्रेन में ज्यादा चलती है तो ज्यादा टाइम। क्लियर होगा।